से जो ना मिले वो गुरु की सेवा किए से मिल जाए। तानसेन का नाम आप सब सुने। तानसेन बहुत बड़े गवैया हुए, गायक हुए, अकबर के दरबार में गाते थे। लेकिन पहले वो उतने संगीत के जानकार नहीं थे। उन्होंने एक मोहम्मद गौस नाम का एक मुस्लिम गायक था, उससे भी उन्होंने कुछ सीखा था। मोहम्मद गौस, उसकी ग्वालियर में मजार भी है। तो लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सके जो उनको करना था। किसी ने उनको कहा कि वृंदावन में स्वामी हरिदास जी, उनसे बड़ा तो संगीत का जानकार कोई नहीं। तानसेन चाहते थे मैं दुनिया का सब में बड़ा गायक बनूं, लेकिन नहीं बन पा रहे थे। जगह जगह जाके सीखते थे पर वो बात नहीं आ पा रही थी। किसी ने उनको स्वामी जी का पता बताया। अब वो पहुंच गए वहां स्वामी हरिदास जी के पास। वे तो वृंदावन निधिवन में रहते थे। अब वहां गए। अब वहां उनका हाव भाव देखा, रंग ढंग स्वामी जी का। वो सोच रहे थे कि कोई स्वामी जी संगीत सिखाने वाले अध्यापक होंगे। अब स्वामी जी कोई अध्यापक तो थे नहीं संगीत सिखाने वाले, वो तो भगवान के प्रेमी महापुरुष थे। हाँ, अपने प्रभु के लिए गाते रहते। जिसको जो सीखना है वो पास रह के सीख ले, और जो सत्संग में नहीं सीख पाया, जो गुरु लोगों की सन्निधि में नहीं सीख पाया, वो कोई अलग से क्लास लेके कुछ सीखेगा उसकी आशा नहीं है। गुरु की सन्निधि ही सब कुछ सिखाती है। और इतने दिन संग करके जो ना ग्रहण कर पावे, उसको फिर ब्रह्मा शंकर भी उतर आवे तो उसका कल्याण नहीं है। तो उसको लगा कि स्वामी हरिदास जी कुछ राग रागनी सिखाएंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उसने एक दिन निवेदन भी किया, स्वामी जी कृपा करिए। स्वामी जी ने कहा भाई मेरे पास तो समय है नहीं कि मैं तुमको रियाज करवाऊं, मुझे अपने श्यामा श्याम से फुर्सत नहीं। हाँ, तुमको कुछ सीखना है तो रहो, बैजू बावरा भी सीख गए, तुमको जो सीखना है सीखो, पर मैं अलग से कोई कक्षा दूंगा वो तो संभव। तो तानसेन रुक गए स्वामी हरिदास जी के पास। पर मुसीबत ये कि वो स्वामी जी से संगीत तो सीखना चाहते थे, पर स्वामी हरिदास जी के पास जो बाके बिहारी जी का प्रेम था, जो राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम था, उससे लेना देना नहीं था। वो उन्हें नहीं चाहिए। गुरु जी की गद्दी तो चाहिए, पर गुरु जी के पास जो ज्ञान है, प्रेम है, वैराग्य, वो नहीं चाहिए। तो कैसे कल्याण? वो स्वामी हरिदास जी के पास जो संगीत का ज्ञान था, जो विद्या थी, वो तो वास्तव में उनके भीतर जो श्यामा श्याम का प्रेम था, वो उसका परिणाम थी। वो उनकी भगवत भक्ति का एक उत्पाद था। कोई स्वामी हरिदास जी कहीं क्या संगीत की शिक्षा लेने गए थे क्या? ना, उनको तो संगीत राधा रानी ने प्रदान किया था। उनको गुरुकुल में जाके थोड़ा सीखे थे, अब वो तो दिव्य संगीत था। लेकिन तानसेन समस्या ये थी कि भगवत भक्त नहीं थे, न तो और बात होती, पर वो रहे। पर बड़ी बात है ऐसे महात्मा के निकट रहे, वो भी बहुत बड़ी बात रहे। अच्छा, खुद भी गाते और स्वामी जी भी गाते। जब स्वामी जी का गायन सुनते तो वो दंग रह जाते कि गुरु जी कैसा आलाप लगाते थे। स्वामी जी गाने लगते तो लगता कि वृंदावन की सारी कोयल गाने लग गई। स्वामी जी गाने लगते तो माने यदि वर्षा के पद गाने लगे तो बादल छा और वर्षा होने लगे। बसंत गाने लगे तो बसंत की बयार बहने लग जाता। जो गाते सही प्रकट हो जाता। तानसेन कहते भाई मेरे गाने में ये बात कैसे? वही गीत मैं गाता हूं और वही गीत गुरु जी गाते हैं। वही मैं बोलता हूं, वही वो बोलते हैं, पर मैं बोलता हूं तो वो बात नहीं और वो बोलते हैं तो गड़बड़ कैसे? अब ये तो तानसेन को समझना चाहिए था भाई, इनके पास भगवत प्रेम, भगवत कृपा है, उसका कमाल है ये सब। पर बहिर्मुख प्राणी तो नहीं ग्रहण कर सकता इस बात को, उसका भरोसा ही नहीं होगा इस बात पे। वो बाहर की तिकड़म ही लगाता रहेगा, बाहर की बातों को देखता रहेगा, भीतर में उसकी दृष्टि नहीं जाएगी, वो दृष्टि प्राप्त नहीं है, क्या करेगा? बाहर की तिकड़म लगाता रहेगा। तो बहुत दिन रहते रहते हो गए, नहीं हुआ। एक दिन तानसेन के मन में क्या आया कि लगता है स्वामी जी मुझे सिखाने नहीं चाहते, मेरी सरगमी नहीं बैठ रही, मेरा राग ही नहीं बैठना, लगता है स्वामी जी सिखाना नहीं चाहते। तो एक दिन क्या मन में आया कि सीधे सीधे स्वामी जी के पास जाऊंगा और कह दूंगा साफ साफ बता दो, यदि नहीं सिखाना चाहते तो चला जाता, मान लूंगा कि वे देने नहीं चाहते। ऐसा कुछ मन में उनके हुआ तानसेन के। तो वो यही कि ऐसा कहूंगा कि मैं चला जाता हूं, कोई बात नहीं। लोग पूछेंगे तो यही कहूंगा स्वामी हरिदास जी खाली लौटा दिए मुझे। आए तो स्वामी हरिदास जी उस समय चना खा रहे थे। स्वामी हरिदास जी पूरे दिन में क्या भोजन करते थे? सूखे चने, जो बंदर भी छोड़ देते थे, ठुड्डी कठोर भाग,
उसे चुनते थे, यमुना जी के जल में भिगो लेते थे और एक समय वो एक डौना चना पाते थे, बस अब कुछ नहीं। बिहारी जी को तो 56 भोग लगाते थे, वे खुद एक डौना चना और यमुना जी का जल यही उनका आहार था। तो जिस समय तानसेन गए तो स्वामी जी प्रसाद पा रहे थे, तो फिर वो बैठ गए कि गुरु जी पा रहे हैं। जब स्वामी जी पा लिए तो हरे पत्ते के डौने में स्वामी जी पा रहे थे चना, तो उन्होंने एक गड्ढा पास में बनाया हुआ, तो वहां पर वो झूठा डौना डालते थे, फिर हाथ धो के जल पीते थे। तो जब स्वामी जी झूठा डौना ले जाकर के डालने लगे तो तानसेन बैठे थे, तो गुरु जी को झूठी पत्तल फेंकनी पड़ जाए, बड़ी शर्म की बात है। तो तुरंत तानसेन उठे, महाराज जी दीजिए। तो स्वामी जी को भी दया आ गई, वो तो अंतर्यामी थे, तो वो झूठा डौना दे दिया। तो तानसेन जी वहां डालने लगे जहां झूठ डालते थे, लेकिन जाने कैसे सद्बुद्धि आ गई तानसेन, वो जो झूठा हाथ में डौना लिए, हरे पत्ते का डौना था, तो उसको फेंकना ही चाहते थे। तभी ध्यान आया कि तो गुरुदेव का झूठा है, तो गुरु जी का प्रसाद। जैसे ठाकुर जी का झूठा झूठा छोड़ो होता है, प्रसाद होता है, तो गुरुदेव जिस वस्तु को पाले वो झूठा नहीं तो प्रसाद होता है वो। तो आज तो गुरु जी का प्रसाद मिला है। अच्छा, उस डौने में था कुछ नहीं, क्योंकि झूठा छोड़ते नहीं थे। तो उसने देखा तो एक भी चने का दाना था, लेकिन वो डौना था। तानसेन को सद्बुद्धि आई, तानसेन वो झूठा डौना ही खा गया। हरे पत्ते का डौना था, उसको खाने में दिक्कत नहीं, वो झूठा हरा पत्ते का डौना खा गए। और गजब, सालों से अभ्यास करके जब संगीत सिद्ध नहीं हो रहा था, स्वामी जी का झूठा डौना खाए और तानसेन को सारे राग सिद्ध हो। तानसेन को सबरे राग सिद्ध हो गए, सबरे संगीत का ज्ञान हो गया। ऐसे ऐसे राग फूटने लग गए हृदय से। वो डौना पाके हाथ धो के आए और रो के चरणों में पड़ गए। स्वामी जी, मैं महिमा नहीं जान पाया, आप पूर्ण महापुरुष हो, मैं पहचान नहीं पाया, माफ कर दो महाराज, माफ कर दो। इतने दिन अभ्यास करे से जो नहीं मिला, आप एक बार कृपा भर के दृष्टि डाल दिए, वो मुझे मिल गया। स्वामी जी कहे ठीक है, जो लेने आए थे वो मिल गया तो जाओ। अब तानसेन तो सोच रहे सब कुछ मिल गया, उनको मिल भी बहुत गया, लेकिन बात दो है। तानसेन को लग रहा है सब कुछ मिल गया, पर सब कुछ नहीं मिला। वो स्वामी और दिन रुक जाते वहां, तो स्वामी जी बांके बिहारी का दर्शन भी करवा देते, वो राधा माधव को भी प्रकट कर देते, पर तानसेन की वो नियति नहीं थी। तो कुछ दिन रह के तानसेन चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने संगीत सीखा था नाम के लिए और दाम के लिए। और बाद में फिर वो पूरा वर्णन है, अकबर के दरबार में पहुंच गए, वहां उनको नवरत्न में से चुन लिया, और अकबर उनको उस जमाने में 1 लाख रुपया मासिक देने लगे, जब लोगों के पास 1 रुपया नहीं होता। इतना बड़ा पद दे दिया उनको। तो इतने बड़े राजा के यहाँ पहुंच गए, उस समय तो बादशाह चलती, इतना रुपया मिला। लेकिन फिर बाद में जो हुआ सो हुआ। तानसेन तब तक कुंवारे थे, फिर उनका ब्याह नहीं, ब्राह्मण थे तानसेन, का नाम था पंडित तन्नू मिश्रा। वो अपने गांव लौट के आए, ब्राह्मणों को पता चला कि यमन के यहाँ नौकरी कर ली, तो ब्राह्मणों ने कहा हम तो बेटी देंगे नहीं, क्योंकि उस समय बहुत विचार था, बेटी नहीं दी। उसने बहुत कहा, लेकिन किसी भी ब्राह्मण ने अपनी बेटी नहीं दी। अकबर तो घात लगाए हुए थे, अब उनकी उम्र बढ़ रही थी तानसेन की। अकबर बार बार कहता मेरी शहजादी से ब्याह कर लो, मेरी शहजादी से ब्याह कर लो, मेरी शहजादी से ब्याह कर लो। उनका ब्याह हो नहीं रहा था। अकबर ने मौका देख के उनको जाति से बाहर ही कर दिया ब्राह्मण। उसने अपनी शहजादी से निकाह करा दिया, तो उसकी शहजादी को हिंदू बनना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया। धीरे धीरे करके तानसेन ही, फिर तानसेन के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। अब वो तो अकबर के यहाँ पले बड़े, छोटे मियाँ की धमाल, बड़े मियाँ की धमाल। अब वहां कहां पहुंच गई धमाल? ये तो सनातन धर्म की शिक्षा थी, वहां कहां पहुंच गई। और फिर वो जो पंडित तन्नू मिश्रा थे, वो हो गए मियाँ तानसेन। अब साहित्य में देखेंगे तो मियाँ, वो काय के मियाँ, वो तो ब्राह्मण थे, वो मियाँ तानसेन। छोटे मियाँ, फिर उनके जो बच्चे हुए छोटे मियाँ की धमाल, बड़े मियाँ की धमाल। वो सारी जो विद्या थी अपनी, वो वहां पहुंच गई। तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि वह गुरु का जो दिव्य ज्ञान है, वो उनकी सन्निधि में, उनकी शरणागति में प्राप्त होता है।
और जिसकी प्राप्त करने की नियत है। आदमी कहता है कि हम पात्र नहीं है, हम पात्र नहीं है। पात्रता क्या है? हरि गुरु की कृपा प्राप्त करने की पात्रता क्या है? कि ऐसा कपड़ा पहरा हो कि वैसा कपड़ा पहरा हो, कि इस बिरादरी में जन्मे कि उस बिरादरी में जन्मे, कि इतना भेंट चढ़ाएंगे कि उतनी भेंट चढ़ाएंगे ना। हरि गुरु की कृपा प्राप्त करने की पात्रता क्या है? पात्रता है उनकी कृपा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उनकी कृपा प्राप्त करने की तीव्र लालसा, यही पात्रता है।